कहानी आज से कुछ साल पहले की है। मेरा नाम वैभव है। उस वक्त मैं 7वीं कक्षा में था। बचपन में सब बच्चे काफी मस्तीखोर होते हैं, तो मैं भी काफी मस्ती करता था। सिर्फ स्कूल में जाओ, पढ़ाई करो और बाद में खेलो, किसी बात का टेंशन नहीं। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल एक गांव में था। स्कूल ना तो ज्यादा छोटा था और ना ही ज्यादा बड़ा था, लेकिन हमारे स्कूल का मैदान काफी ज्यादा बड़ा था और मैदान का कुछ हिस्सा छोटे बड़े पेड़ों से घिरा हुआ था। उन पेड़ों के आगे एक बड़ी सी हवेली थी। हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग बोलते थे कुछ साल पहले वो हवेली काफी चमकदार दिखती थी। उस हवेली में लोग काफी हंसी खुशी से रहते थे। वो हवेली धन धान्य से भरी हुई रहती थी, लेकिन कुछ साल बाद उस हवेली में कुछ बुरा हुआ था, ऐसा लोग बोलते थे। वो हवेली अब वीरान हुई थी, लेकिन उस हवेली में आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई थी जो धन धान्य से भरी हुई हवेली पूरी तरह से खाली हुई थी। इसकी किसी को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं थी। खैर, अब हमारे स्कूल की एग्जाम खत्म हुई थी और गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी। मैं और मेरे कुछ दोस्त हमारे स्कूल के मैदान में दिन भर खेला करते थे। हम खेल में इतना मगन हो जाते थे कि हमें धूप कितनी लग रही है उसका भी पता नहीं लगता था। ऐसे ही एक बार हम मैदान में खेल रहे थे और खेलकर हम थोड़ा सा थक चुके थे। फिर मेरे कुछ दोस्त घर पर चले गए और मेरे 2 दोस्त मेरे साथ थे। उनका नाम विजय और किशोर था। तो हम तीनों मैदान के पास के एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर छांव में बैठ गए। तभी मेरी नजर पेड़ों के आगे दिख रही उस हवेली पर गिरी। तो मैंने विजय और किशोर को हवेली के बारे में पूछा। तो किशोर बोला, मेरे नाना जी मुझे बताया करते थे कि उस हवेली में उन्होंने काफी काम किया है और उस हवेली में भूत प्रेत जैसी कोई भी चीज नहीं है, बल्कि उस हवेली में काफी पैसा, सोना और चांदी गड़ा हुआ है। ये सुनकर मैं और विजय किशोर की बातें काफी ध्यान से सुनने लगे। और तभी विजय बोला, यार, क्या हम वहां पर जाकर देखें कि आखिर उस हवेली में क्या है। विजय की वो बातें सुनकर मैं और किशोर तो थोड़े से डर चुके थे, लेकिन विजय कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा था। तो फिर हम दोनों भी तैयार हो गए। फिर विजय बोला, हम लोग हमारे घर के सब लोग सो जाने के बाद इस जगह पर रात को 12 बजे मिलेंगे, और हाँ, साथ में अपनी अपनी टॉर्च लेकर यहीं पर आना। फिर हम दोनों ने उसे ठीक है बोला। अब शाम होने को आई थी। फिर हम लोग वहां से अपने घर के लिए निकल गए। मैंने रात का खाना खाया और मैं घर के सब लोग सो जाने का इंतजार करने लगा। गर्मी के दिन होने के कारण गांव में हम लोग बाहर अपने आंगन में खटिया पर सोते थे। लगभग 10:30 बजे होंगे। अब मेरे घर के सारे लोग सो गए थे। मैं बाहर के आंगन में खटिया पर लेटा हुआ था। मैंने मेरे पिताजी और दादाजी की ओर एक नजर घुमाई तो वो लोग सो चुके थे। फिर मैं जल्दी से खटिया से उठकर बैटरी लेकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। विजय और किशोर मेरा ही इंतजार कर रहे थे। अब रात के 11 बजे थे। हम तीनों ने अपनी अपनी टॉर्च शुरू की और हम लोग उस हवेली की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में हम तीनों हवेली के गेट के पास पहुंच गए। फिर हमने हवेली का गेट खोलने की कोशिश की, मगर गेट खुल ही नहीं रहा था। तो हम गेट के ऊपर चढ़ के हवेली में घुस गए। हमने हवेली की तरफ नजर डाली तो हवेली काफी सुनसान नजर आ रही थी। फिर हम डरते डरते हवेली के आगे के दरवाजे के पास पहुंच गए, लेकिन उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। तो विजय बोला, यार, हम लोग हवेली के पीछे चलते हैं, शायद पीछे से हवेली के अंदर जाने का रास्ता होगा। तो हम तीनों हमारी टॉर्च की रोशनी के सहारे हवेली के पीछे की ओर चलने लगे। जब हम हवेली के पीछे जा रहे थे तो हवेली के एक साइड की ओर एक पीपल का काफी बड़ा पेड़ था। रात के अंधेरे में वो काफी डरावना दिख रहा था। फिर हम हवेली के पीछे की ओर पहुंच गए तो वहां पर एक दरवाजा था जो थोड़ा सा खुला हुआ था। फिर हम तीनों वो दरवाजा खोल के अंदर आ गए। हवेली के अंदर आते ही हमने हवेली पर एक नजर डाली तो हवेली अंदर से काफी ज्यादा सुनसान लग रही थी। हमें हवेली में काफी ज्यादा जालियां दिख रही थी। फिर हमें नीचे की फ्लोर पर 3 कमरे दिखाई दिए। उन तीनों कमरों के दरवाजे बंद थे
और उन दरवाजे पर काफी ज्यादा धूल मिट्टी भी लगी हुई थी। फिर मुझे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दिखी तो मैंने उन दोनों को बताया, तो हमने पहले ऊपर जाने का फैसला किया और हम तीनों उस सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगे। ऊपर पहुंचते ही हमने देखा ऊपर 2 कमरे थे। मैं एक कमरे के आगे खड़ा होकर उस कमरे को देख रहा था। विजय और किशोर दूसरे कमरे की ओर चले गए। फिर मैंने दरवाजे के होल से उस कमरे के अंदर देखा तो कमरे के अंदर एक पलंग था, 3 कैंडल थी जो जल रही थी, एक आईना था और उस आईने के सामने एक औरत बैठकर अपने बालों को कंघी से संवार रही थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। तभी अचानक से उस औरत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका वो भयानक रूप देखकर मैं काफी ज्यादा घबरा गया। मेरे पूरे शरीर से पसीना आ रहा था। मेरे हाथ पैर वहीं पर थर-थर कांपने लगे थे। तभी विजय और किशोर भी वहां पर आ गए और मुझे पूछने लगे, अरे अंदर क्या देख रहा है? तो मैंने उन्हें बोला, कुछ नहीं, यहां से जल्दी से चलो। तो वो दोनों मुझे बोल रहे थे, अरे पर हुआ क्या है? तो मैं उन्हें बोला, यहां से जल्दी चलो, हमारे जान को यहां पर खतरा है, जल्दी से हवेली के बाहर चलो। तो हम तीनों भी जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। हमारे तीनों के हाथ में बैटरियां थी। तभी हमारी बैटरियों की रोशनी नीचे के तीनों दरवाजे की ओर गई तो आगे का नजारा देखकर हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि पहले दरवाजे पर एक 15 साल का लड़का खड़ा था और वो अपने हाथ में एक बॉल लिए खड़ा था और हमें खेलने के लिए बुला रहा था। दूसरे दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था। वो आदमी हमें काफी ज्यादा गुस्से से घूर रहा था। और तीसरे दरवाजे पर वही औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले मैंने ऊपर के कमरे में देखी थी, और वो भी हमारी तरफ काफी ज्यादा गुस्से से देख रही थी। ये सब देखकर हम तीनों भी काफी जोर से चिल्लाने लगे और हम काफी तेजी से भागते हुए हवेली के दरवाजे के पास आए। जल्दी से मैंने दरवाजा खोला और हम तीनों भी उस दरवाजे से हवेली के बाहर आए। बाहर आते ही हमने देखा कि उस पीपल के पेड़ के पास एक आदमी खड़ा था। वो तकरीबन 6 फुट का होगा। उसकी मूछें काफी बड़ी थी। उसने सफेद कलर का शर्ट और सफेद कलर की धोती पहनी थी। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा था और वो भी हमें काफी गुस्से से घूर रहा था। उसे देखकर हम और भी ज्यादा घबरा गए और जल्दी से भागते हुए हवेली के गेट के पास आए और फिर हवेली के गेट के ऊपर से कूदकर हम बाहर आए और फिर काफी तेजी से दौड़ते हुए हम लोग मैदान के पास आए और वहां पर जाकर हम रुक गए। हम तीनों भी काफी ज्यादा हाँफ रहे थे। तभी विजय हमें बोला, अरे सुनो, ये बात हम किसी को भी नहीं बताएंगे, हमारे घर वालों को भी नहीं बताएंगे। तो हम दोनों ने अपना सर हाँ में हिलाया और हम जल्दी से अपने अपने घर पर चले गए। घर पर पहुंचते ही मैंने देखा तो हमारे घर वालों को कुछ भी पता नहीं चला था, लेकिन दूसरे दिन हम तीनों भी बुखार से काफी ज्यादा तप रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद हम लोग ठीक हो गए। पता नहीं उस रात जो हमने देखा था वो क्या था, पर जो भी था वो काफी ज्यादा डरावना था। एक दिन मैंने मेरे दादाजी को उस हवेली के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उस हवेली में कुछ लोग रहते थे, मगर एक दिन वहां पर चोरी हुई और चोरों ने उन हवेली के सभी लोगों को मार डाला था और चोरी करके वो भाग गए थे। फिर दादाजी बोले, बेटा शायद उस हवेली में भूतों का वास है। फिर मैंने मन ही मन बोला, दादाजी शायद नहीं, सच में उस हवेली में भूतों का वास है जो हम तीनों ने उस रात देखा है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कहानी सुनते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। आपने अगर लाइक और सब्सक्राइब किया तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, मतलब मुझे मेरे मेहनत का फल मिलने जैसा लगेगा। दोस्तों, एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और आपके लिए उतना ही आसान है एक लाइक का बटन दबाना। तो दोस्तों, अपना दिल बड़ा करके एक लाइक का बटन दबा दो। और हाँ, आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं।
उनके लिए दिल से थैंक्स। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई खौफनाक या डरावनी कहानी हो तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हो। मेरा ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।